भारतीय सिनेमा के मूर्धन्य कलाकार दिलीप कुमार पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम दो 2021 के जुलाई माह का 7वां दिन। आसमान में उगते हुए सूरज के साथ एक ऐसी खबर आई कि सुनने वालों का दिल डूब गया। दिलीप कुमार नहीं रहे। दुख हुआ कि एक नक्षत्र अस्त हो गया हमारा। दिलीप कुमार तो एक ही होता था, एक ही हुआ और एक ही रहेगा। दिलीप साहब ये तो एक लेजेंड थे, रहेंगे पूरा। जब तक हमारे इंडस्ट्री रहेगा तब तक वो रहेंगे हमारे दिल में। एक हीरो बोल के नहीं या एक बड़े आर्टिस्ट बोल के नहीं, वो तो है ही, रहेंगे हमारे दिल में। एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी कि एक बार माँ ईद पे ले गई थी और वहाँ पर मैंने यूसुफ साहब के हाथ से उन्होंने मुझे खीर खिलाया था और 100 रुपया ईदी दी थी। ये है 1982 की बात। बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोया है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को तत्कालीन ब्रिटिश इंडिया के पेशावर शहर के किस्सा ख्वानी बाजार इलाके में हुआ था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान व्यापार के सिलसिले में पेशावर से नासिक के पास देवलाली में आकर बस गए। वहीं बार्न्स स्कूल में यूसुफ की पढ़ाई लिखाई हुई। एक नजर डालते हैं दिलीप कुमार साहब के फिल्मी सफर पर। 40 के दशक में दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। 1944 की इस फिल्म के साथ कुछ अन्य फिल्मों के बाद दिलीप कुमार की पहचान बनी 1947 की फिल्म जुगनू से। इस फिल्म में उनकी नायिका थी नूर जहां। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है, कभी दुख है, अभी क्या था, अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है, कभी दुख है, अभी क्या था, अभी क्या है। दिलीप कुमार साहब की 1948 की फिल्में थीं शहीद और मेला। सफलता का ये सिलसिला जारी रहा और 1949 में बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया फिल्म अंदाज ने, जिसमें उनके सह कलाकार थे राज कपूर और नरगिस। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। तू कहे अगर। और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं। तू कहे अगर। अपने निराले अंदाज के अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले दिलीप कुमार अब ट्रेजेडी किंग के रूप में फिल्मी दुनिया में स्थापित हो चुके थे। 50 के दशक में उनके सफलता की सीढ़ियां थीं ये फिल्में। 1950 की फिल्में जोगन और बाबुल, हलचल, दीदार और तराना 1951 में रिलीज हुई।
आन, दाग और संगदिल ये फिल्में थीं 1952 की। 1953 में शिकस्त और 1954 में आई अमर। दिलीप साहब की 1955 की फिल्में थीं उड़न खटोला, आजाद, इंसानियत और देवदास। और मत पियो देवदास। क्यों? कुछ ही दिन हुए पीना शुरू की है, इतनी ज्यादा बर्दाश्त न कर सकूंगी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं, और ऐसी जगह से उठकर जाने की ताकत नहीं है ना, तभी तो यहां पड़ा रहता हूं, बस देखता रहता हूं तुम्हारे मुंह की तरफ। तो भी मैं बिल्कुल बेहोश नहीं होता, कुछ होश रह ही जाता है। होश से कह दो, कभी होश न आने पाए। 1957 की फिल्म नया दौर ने जो धूम मचाई उससे हम सब भली भांति वाकिफ हैं। दिलीप कुमार की 1958 की फिल्में थीं यहूदी, मधुमती और पैगाम, जिन्हें देखने वालों ने खूब पसंद किया। आज वही दर्शक और पूरा मुल्क गम में डूबा है। ऐसी यादगार फिल्मों में अपने अभिनय से अमर होने वाले दिलीप कुमार साहब आज हमारे बीच नहीं है। उनकी स्मृतियों को शत शत नमन। ऐसे हर दिल अजीज कलाकार को याद कर रहे हैं फिल्म निर्देशक पार्थो घोष। दिलीप साहब का बारे में तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, ये तो एक लेजेंड थे, रहेंगे पूरा जब तक हमारे इंडस्ट्री रहेगा तब तक वो रहेंगे हमारे पास, हमारे दिल में, क्योंकि वो बहुत कमाल के काम किए थे। मेरे आज ये बात करने का कारण ये है कि मुझे कुछ समय उनसे मिलने का मौका मिला था। ये भी आज से करीब 25 साल पहले का बात कर रहा हूँ। तो मैं एक प्रोजेक्ट के लिए उनको पास गए थे, उनका बंगलो में जो अभी पाली हिल में। तो मैं उस कारण से मुझे कम से कम 4-5 बार मैंने वहाँ पर गए और मिले जी। उन्होंने टाइम भी दिए, उन्होंने नरेशन भी सुना, उनको कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा करने के लिए, ये सब बातें चल रहा था। उनका बिहेवियर जो था, हम कि कोई ऐसे कोई बड़े तो कोई लोग नहीं थे उनका पास, तो हम बहुत छोटे भी आए, छोटे रहेंगे भी। वो इतना प्यार से मिलते थे और इतना प्यार से बात करके, एक्चुअली उर्दू जबान से ही बात करते, तो जनाबे वो ऐसे ऐसे संबंध करते थे। हमको तो कुछ ऐसे लगता था ये अरे मुझे क्यों ऐसे मेरे साथ बात कर रहे, पर इतना प्यारे बातों से मिलते थे, सुनते थे, समझ देते थे, डिस्कस करते थे कैरेक्टर के बारे में। इसमें एक दिन का मैं बात कहना चाहता हूँ। उसी दौरान एक दिन हम लोग का जो टाइम दिया गया था, हम पहुंचे, हमारे राइटर, और आधे घंटे उनका थोड़ा लेट हो गया आने में। वो लेट आने का बाद उन्होंने इतने माफी मांगना शुरू किए और बोलने लगे जे सॉरी आपको मैं आधा घंटा बैठाया, एक्चुअली मैं इंटेंशनली नहीं किया था ये। अरे इतने, हम बोला क्यों ऐसे बोल रहे, आधे घंटे का कोई बात नहीं है, हम लोग ऐसे ही टाइम बातें करके निकल रहा था। और आप प्लीज, मैं खुद शर्मिंदा हो गया जी भाई, उनको इतने माफी मांगना इस बात पे, ये वो थोड़ा लेट हो गए। यही था दिलीप साहब की खूबी। ऐसे इंसान सिर्फ एक हीरो बोल के नहीं या एक बड़े आर्टिस्ट बोल के नहीं, वो तो है ही, रहेंगे। उनका जो बिहेवियर था, और वो भी हमारे जैसे लोगों को साथ जो उन्होंने हमसे उस समय बर्ताव किए थे, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हो गया था उनका। मैं जिंदगी भर मुझे ये याद रहेगा। दिलीप कुमार साहब ने सभी को चौंका दिया एक पार्श्व गायक के रूप में सामने आकर। लता जी के साथ उनके गाए इस गीत की झलक सुनिए।
1957 की ये फिल्म है मुसाफिर। संगीतकार सलील चौधरी। लागी नहीं छूटे राम चाहे जे अपनी मस्ती का जोगी इसे तारों में मुस्कान है तेरी, चांद तेरी परछाई, उतने गीत हैं जितनी रातें हमने साथ बिताई। रिम झिम बुनिया बरसे छिड़ी प्यार की बातें। 60 के दशक का शुभारंभ एक रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म से हुआ, कोहिनूर। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। 1960 में ही प्रदर्शित हुई थी के आसिफ की बिग बजट ऐतिहासिक फिल्म मुगल आजम। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुक़र्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे। जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है?
तो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा। दिलीप, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए। अब फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिल्म मुगले आजम का रिकॉर्ड 11 सालों तक बरकरार रहा और जहां तक लोकप्रियता की बात है वो कीर्तिमान तो आज तक दर्शकों के दिलों में कायम है। वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। अपने जीवन में दिलीप कुमार साहब ने केवल एक ही फिल्म का निर्माण किया और वो थी 1962 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगा जमुना। 60 के दशक में जिन अन्य फिल्मों में दिलीप कुमार रुपहले पर्दे पर आए वो फिल्में थीं लीडर, दिल दिया दर्द लिया, राम और श्याम और संघर्ष। दिलीप कुमार की जीवन संगिनी सायरा बानू 1970 में पहली बार पर्दे पर उनकी नायिका बनी फिल्म गोपी में। इसी साल ये जोड़ी फिर दिखाई दी फिल्म सगीना महतो में। अपनी अभिनय प्रतिभा से हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार जी हमारे बीच नहीं हैं। फिल्म जगत से जुड़ी कुछ नामचीन हस्तियों ने मरहूम दिलीप कुमार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है इन शब्दों में। सुप्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर अचला नागर। हालांकि अभिनय काफी वर्षों पहले वो छोड़ चुके थे, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरी अनेक मुलाकातें हुई। और सबसे पहले जब मैं 7 वर्ष की थी और शिवाजी पार्क में घर था, तो मेरे दोनों भाइयों को, मुझ भाई यशवंत भाई का यज्ञोपवीत था। दिलीप साहब का जो घर का, उनके पिताजी का पुश्तैनी काम था, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब। मैं जानती नहीं थी कौन है ये, लेकिन ये बाद में पता लगा कि सबको जो घर के सदस्य की तरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बांट रहे थे। तो बाद में पता लगा कि ये तब बिल्कुल 21-22-23 साल के रहे होंगे, सन 47 की बात है। तो पता लगा दिलीप कुमार है। तो ये तो पहली एक झलक याद है मुझे। उसके बाद मैं जब 81 में निकाह लिखने के लिए मुंबई आई, तो उसी समय निकाह से पहले ही सेट पर उनके बेटे रवि की फिल्म मजदूर सेट पर थी, जिसमें दिलीप साहब थे, रति थी, राज बब्बर थे, काफी लोग थे। तो पापा मुझे अपने साथ ले गए सेट पर। तो बहुत व्यस्त थी
मतलब क्या कर रहे थे, कोई एक पट्टे के ऊपर पेपर लगा हुआ, उस पर लिखे जा रहे हैं। तो मैंने धीरे से पूछा किसी से कि दिलीप सर क्या कर रहे हैं? बोले ये अपने जिस अंदाज में बोलते हैं अपना संवाद, उसको पहले अपने तरीके से कोमा, फुल स्टॉप, पॉज ये सब लगा के लिखते हैं, अपना एक रियाज करते हैं, उसके बाद डिलीवरी करते हैं डायलॉग। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सीखने का हर बात मुझे आदत है कि कोई अच्छी बात हो तो सीख लो उसको। उसके बाद जब ये नजरें उठाई उन्होंने, पापा को देखा, फिर उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मेरा परिचय करवाया, ये है अष्टनागर, और बाबूजी का नाम लिया अमृतलाल नगर जी। अरे खड़े हो गए वो तो, और एकदम मतलब मुझे इतना वो लगा, खड़े होकर कहने लगे अरे वाह, पंडित नरेंद्र शर्मा, नागर जी, भगवती चरणरत्ना, ये तीनों तो हमें यहाँ लाने वाले हैं। और ये जो नामकरण हमारा ये यूसुफ से जो दिलीप कुमार, ये इन्हीं की देन है। तो अब आप यहाँ तशरीफ लाई हैं, तो अब देखें, अब उन्होंने तो अपना कलम का अपने वक्त में जादू बिखेरा, और आगे अब आप करिए। अब हमारे चोपड़ा साहब आपको इतने बढ़िया, मैं क्या बताऊं, मुझे भी जो एक बड़े ब्रेक हैं इनसे ही मिले, वो मेरी यादों की पहली मुलाकात है। उसके बाद फिर एक बार ये हमारी निकाह के भी 100 डेज हो गए थे जी। तो स्टीरो के एक बहुत बढ़िया खूबसूरत, वहाँ शूटिंग भी काफी हुई थी निकाह की, वहाँ मेरा 100 दिन पूरे हुए थे, तो एक कार्यक्रम था। तो मैं बड़ी एक सफलता होती है और नया नया ये क्षेत्र था, तो बड़ी इधर उधर देखती हुई सबसे बातें करती। मुझे ये भी पता नहीं कि दिलीप साहब वहाँ बैठे हुए हैं जी, और फिर किसी ने कहा दिलीप साहब बैठे हुए, तो जो पलट के जो गई तो मुस्कुराए। अब एक कहावत जो कहते हैं ना कि फूलों, कोई बोलता ऐसे है कि फूल झड़ते हैं, तो अगर मैंने किसी को फूल झड़ते देखा है तो दिलीप साहब की एक मुस्कुराहट होती थी और फिर बात करते थे। तो मैं बड़ी झेपते हुए गई, मैंने कहा मैंने आपको देखा नहीं, माफ कर। नहीं आज आपका दिन है मोहतरमा, आज तो आपका दिन है, देखिए। तो मैं बड़ा एक वो लगने लगा है, एक झिझक थी जी। लेकिन हमेशा बहुत, जब भी मुलाकात होती फिर मेरे बच्चों को बताते हैं मेरे बच्चे कि उनसे ही परिचय हो गया उनका। तो एडिटिंग करने ये लोग जाते थे, वो भी कुछ एडिटिंग, तो ये कहा करती थी, देखो बच्चों काम करो। इन काम क्यों करते हैं? खाने के लिए। तो आप लोग समय से वक्त से खाना खाइए। तो दिलीप साहब तो क्या कहा जाए कि कलाकारों में आज अमित जी से पूछिए आप, एक ही नाम लेते हैं बस, दिलीप कुमार तो एक ही होता था, एक ही हुआ और एक ही रहेगा। बहुत हालांकि दुख हुआ कि एक नक्षत्र अस्त हो गया हमारा। मेरे अश्रुपूर्ण उनको विदाई। दिलीप कुमार के फिल्मी करियर की एक नई पारी शुरू हुई 1980 में, और ये धमाकेदार शुरुआत मनोज कुमार की फिल्म क्रांति से हुई, और चरित्र भूमिकाओं का ये सिलसिला जारी रहा 1998 तक। क्रांति के बाद विधाता, शक्ति, मशाल, दुनिया, धर्म अधिकारी, कर्मा, कानून अपना अपना, सौदागर और किला, इन फिल्मों के वो सभी किरदार जो दिलीप कुमार साहब ने निभाए बेहद पसंद किए गए। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, तिरछितम तितम तारिचितम तितम तिरछितम तितम तारिचितम तितम तिरछितम तारिचितम तिरछितम तारिचितम तारारारारारा। दिलीप कुमार ने अपने लंबे फिल्मी सफर में 8 बार सर्वोत्कृष्ट अभिनय के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है, और उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार की ओर से दिलीप कुमार को उनके भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए 1991 में
पद्म भूषण, 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तथा सन 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मरहूम दिलीप कुमार को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री कुमकुम के सुपुत्र तथा फिल्म निर्देशक हादी अली अबरार। मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ क्योंकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोया है जो रिप्लेस नहीं हो सकता। यादें अगर आप कहें तो माँ के साथ मैं उनके यहाँ पर शायद 4 या 5 बार गया हूँ। सिर्फ एक बहुत अच्छी मेमोरी है मेरी कि एक बार माँ ईद पे ले गई थी और वहाँ पर मैंने यूसुफ साहब के हाथ से उन्होंने मुझे खीर खिलाया था और 100 रुपया ईदी दी थी। ये है 1982 की बात। वो मेमोरी इतनी घर कर गई है मेरी जिंदगी में कि एक इतने बड़े लेजेंड के साथ मैंने खीर खाया और वो 100 रुपया मुझे दिया था, जो आज तक मेरे लिए बहुत बड़ी मेमोरी है वो। और ये भी कहना चाहूंगा कि उनको खाने पीने का बड़ा शौक था और एंटरटेन करने का बड़ा शौक था। जब भी मैं गया हूँ तो मैं उनके यहाँ पर दावत पर ही गया हूँ। वो जो दावत होती थी वो कोई नवाब की दावत से कम नहीं होती थी। वैरायटी ऑफ फूड, ह्यूज स्प्रेड एंड मतलब क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और उन्हें भी खाने का बड़ा शौक था। थिंक उनको मुगलाई का बड़ा शौक। जेंटलमैन एंड ऑलवेज स्पोक सो करेक्टली। एडवाइजेस उनकी इतनी करेक्ट होती थी कि मुझ जैसा छोटा सा बच्चा भी उनकी हर चीज वो नाप तोल कर वो हर चीजें उसी हिसाब से कहते थे जिस एज के आप हो। तो अगर मैं था कुछ 9-10 साल का तो उन्होंने मुझसे सिर्फ उसी तरह से बातें की जो मतलब मेरे जहन में रह जाए। एंड दैट्स व्हाई ही इज सच अ ग्रेट लेजेंड। दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनके अभिनय का और उनकी आवाज का जादू हमारे दिलों पर छाया रहेगा हमेशा के लिए। बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी, डू यू लव मी, तो क्या कहा आपने? अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू। हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू। सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू, सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू। खाते पीते सोते उठते आई लव यू। फिर भी पूछे बीवी मेरी डू यू लव मी, डू यू लव मी। बार बार यही दोहराऊं आई लव यू। अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले दिलीप साहब हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादों को विनम्र नमन। मनीषा जी, हर बार की तरह इस बार भी मुझे पता है कि बहुत बहुत कीमती चीजें आप लेकर हाजिर हुई हैं। जाहिर है कि हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा, लेकिन मैं खुद भी बेसब्र हूं इन रिकॉर्डिंग्स को सुनने के लिए। वाकई 12 जुलाई बिमल रॉय साहब की जन्मतिथि होती है और हमारे श्रोता बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि हम विविध भारती से उनकी फिल्मों के गीत 12 जुलाई को जरूर प्रसारित करते हैं और वो सुन भी रहे होंगे और सुना भी होगा। तो श्रोताओं, आप समझ गए कि हम बिमल रॉय साहब के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ मनीषा जी कि बिमल रॉय साहब के बारे में हम क्यों ज्यादा बात करें। मुझे जहां तक याद है कि बिमल रॉय साहब के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मेरे ख्याल है आप ही ने बनाया था वो। जी हाँ। भारतीय सिनेमा के जी हाँ, फिल्मकार बिमल रॉय पर केंद्रित ये कार्यक्रम
बहुत मेहनत से बना था। कमल शर्मा जी और हमारी पूरी टीम थी जिसने मैं ही क्यों, हम सभी उससे जुड़े हुए थे। तो वही सुन लें। बिल्कुल उसे सुनते हैं। और मेरे कहने का माने भी यही था कि प्रोग्राम के जरिए बिमल रॉय साहब को एक बार फिर हम याद करते हैं। तो आइए सुनते हैं बिमल रॉय साहब पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम जिसे हमने बनाया था श्रोताओ 2013 में, जब भारतीय सिनेमा ने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे। तो याद करते हैं इस महान फिल्मकार को। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। विमलदा इस लौकिक जगत की ओर लौटकर कभी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे लिए जिंदगी की कई कहानियां छोड़ गए अपनी फिल्मों की निशानी के तौर पर, जो आज अमूल्य धरोहर हैं भारतीय सिनेमा की। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के महान नक्षत्र बिमल रॉय पर। फिल्मकार बिमल रॉय भारतीय सिनेमा के एकमात्र ऐसे निर्माता निर्देशक हैं जिनकी एक फिल्म को 9 फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। ये फिल्म थी एक और महान फिल्मकार ऋत्विक घटक की कहानी पर आधारित मधुमती। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार, आजा रे परदेसी। मधुमती के कहानीकार ऋत्विक घटक के संदर्भ में बोलते हुए आप हैं बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य। सबको इकट्ठा करके बहुत जोर जोर के आवाज में बोला कि मैंने ऐसा एक भूत का कहानी लिख दिया है कि ये जो कैपिटलिस्ट है ना बिमल रॉय, वो अभी एकदम खत्म हो जाएगा। तो वो उसी कहानी से बिमल रॉय प्रोडक्शंस की आमदनी इतना बढ़ गई कि आज तक लोग उसी को लेके लोग रीमेक का बारे अगर कोई पूछते हैं तो सबसे पहले मधुमती का नाम आता है। ओ तैयारे तैयारे चढ़ गए पापी बिछुआ, ओ तैयारे तैयारे चढ़ गए पापी बिछुआ। फिल्म मधुमती के नायक थे दिलीप कुमार और उनकी नायिका बनी वैजयंती माला। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। पुनर्जन्म के कथानक पर आधारित इस फिल्म में यादगार संगीत दिया सलिल चौधरी ने। तुम संग जन्म जन्म के फेरे, भूल गए क्यों साजन मेरे, तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे। फिल्म मधुमती के प्रदर्शन के 5 बरस बाद सन 1963 में बिमल दा ने भारतीय सिनेमा को दी अशोक कुमार और नूतन के मर्मस्पर्शी अभिनय से सजी कालजयी कृति बंदिनी। मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार। फिल्म बंदिनी को भी 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। इसी फिल्म से फिल्म गीतकार के रूप में शुरुआत हुई गुलजार की। मोरा गोरा अंग ले ले,
मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे। भारतीय सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्मों का उपहार देने वाले बिमल रॉय का जन्म 12 जुलाई सन 1909 में ब्रिटिश काल के पूर्वी बंगाल स्थित सुआपुर में हुआ था। बिमलदा के पिता हेमचंद्र रॉय की सुआपुर में जमींदारी थी। छोटी उम्र से ही बिमलदा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के अवसर पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में बिमलदा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। उसी दौर का एक लोकप्रिय नाटक था मिस्र कुमारी। सन 1957-58 में मिस्र कुमारी के कथानक को बिमलदा ने सेल्यूलॉइड पर साकार किया फिल्म यहूदी के नाम से। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। जिन दिनों युवा बिमलदा ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी दौरान पिता हेमचंद्र रॉय का निधन हो गया। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद के हालात का लाभ उठाकर जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने परिवार की जमीन जायदाद हड़प ली। अजब तोरी दुनिया, अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा, अजब तोरी दुनिया ओ मोरे रामा। बिमलदा का परिवार बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए कोलकाता चला आया। जली मंजल रहे, खून पसीना ढलता रहे, जीवन का आरा चलता रहे। वक्त की बेरहमार से घायल बिमलदा ने परिवार के भरण पोषण के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। दक्षिण कोलकाता की चकबेरिया रोड पर परिवार के लिए एक किराए का मकान लिया गया और बिमलदा जुट गए जिंदगी से संघर्ष करने में। ये है जिंदगी प्यारे, कांटों में दिन गुजारे, फिर भी नहारे। संजले मंजल रहे, आंखों पसीना ढलता रहे, जीवन का आरा चलता रहे। हार युवा बिमल रॉय ने भी नहीं मानी, बल्कि हार पहन लिया हालात से लड़ने के संकल्प का। काम की तलाश बिमलदा को कोलकाता के फिल्म स्टूडियोज तक ले आई। जेब भले ही खाली थी, मगर हिम्मत के वो धनी थे। संघर्ष के उसी दौर में बिमल रॉय फिल्मकार प्रमोथेश बरुआ के संपर्क में आए। प्रमोथेश बरुआ ने युवा बिमल रॉय को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमलदा ने अपनी ईमानदारी, कार्य के प्रति लगन और अपनी प्रतिभा से अपने संपर्क में आने वाले लोगों को प्रभावित किया। भारतीय सिनेमा के महत्वपूर्ण संस्थान न्यू थिएटर्स में बिमलदा फिल्मकार नितिन बोस के सहायक के रूप में काम करने लगे। न्यू थिएटर्स में काम करते हुए बिमलदा ने सिनेमेटोग्राफी पर गहरी पकड़ बनाई, श्वेत श्याम छायांकन की चुनौतियों और बारीकियों को समझा। न्यू थिएटर्स में बतौर सिनेमेटोग्राफर काम करते हुए बिमल रॉय ने छायांकन किया गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और देवदास फिल्म का। फिल्म देवदास के नायक थे महान गायक कुंदन लाल सहगल। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में।
संयोग है कि सन 1955 में बिमलदा ने अपने बैनर तले एक बार फिर से सेल्यूलॉइड पर उतारा शरद बाबू की महान कृति देवदास को। जिसे तू कबूल कर ले वादा कहाँ से लाऊं, तेरे दिल को जो लुभा ले वो सदा कहाँ से लाऊं, जिसे तू कबूल कर ले। पहले पहल पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर विचार किया गया, लेकिन आखिरकार चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंती माला को। चुन्नीलाल की भूमिका निभाई प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता मोतीलाल ने और देवदास के चरित्र को जीवंत किया दिलीप कुमार ने। सन 1944 में बिमल रॉय ने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की अपने जीवन की उल्लेखनीय फिल्म उदयेर पौथे। एक सितंबर सन 1944 को ये फिल्म रिलीज हुई कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में। फिल्म उदयेर पौथे को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की सफलता और लाभ का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म की सफलता से प्रेरित होकर इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। छोड़ दे औरों के संगे गाए जा, छोड़ दे औरों के संगे गाए जा। फिल्म हमराही के बाद न्यू थिएटर्स के लिए बिमल रॉय ने निर्देशित की फिल्म अनजानगढ़। ভক্ত পানে চাহো সর্বক্ষতারে দহে তব ক্রোধদাহ। इसके बाद बिमलदा ने 2 और फिल्में निर्देशित की, मंत्रमुग्ध और पहला आदमी। में छिपी अपनी अश्कों में छिपी अपनी उल्फत की कहानी है ये, लुटे दिल की अब उनको सुनानी है। न्यू थिएटर्स के लिए पहला आदमी बिमलदा की आखिरी निर्देशित फिल्म थी। मुंबई में फिल्म पहला आदमी का प्रीमियर आयोजित था। इसी प्रीमियर में बिमलदा की मुलाकात हुई हितेन चौधरी से।
एक छायाकार और निर्देशक के रूप में बिमलदा की प्रतिभा से हितेन चौधरी सुपरिचित थे। हितेन चौधरी ने एक निर्देशक के रूप में बिमलदा के नाम की अनुशंसा की बॉम्बे टॉकीज से संबद्ध अभिनेता अशोक कुमार और सावक वाचा से। मुंबई में बिमलदा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां, जिसके मुख्य कलाकार थे श्यामा और भारत भूषण। वो दिल पत्थर है जिस दिल में माता का प्यार नहीं, वो आंखें क्या आंखें। इसी दौरान अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए। महान कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना परिणीता के अधिकार उनके पास थे। उनके अनुरोध पर बिमलदा ने निर्देशित की फिल्म परिणीता। चली राधे रानी अखियों में पानी, चली राधे रानी अखियों में पानी, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, अपने मोहन से मुखड़ा मोड़ के, चली राधे रानी। एक दिन बिमल रॉय ऋषिकेश मुखर्जी के साथ महान फिल्मकार कुरोसावा की फिल्म रोशोमन देखकर लौट रहे थे। रोशोमन की प्रस्तुति से ऋषिदा अभिभूत थे। उन्होंने बिमलदा से कहा, क्यों नहीं हम लोग भी ऐसी ही फिल्में बनाएं। और फिर स्थापित हुआ बिमल रॉय का बिमल रॉय प्रोडक्शंस। इस बैनर तले बिमलदा ने 1953 में जिस पहली फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया वो थी 2 बीघा जमीन। और ये स्टोरी इंस्पायर्ड हुई थी 2 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, बंगला नाम वाज इंस्पायर्ड बाय टैगोर। आप हैं बिमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य। बंगला वर्षन जो था 2 बीघा जमीन का, उसका नाम था रिक्शा वाला। वो कलकत्ता में उनको देखने लेके गए थे ऋत्विक घटक, जो पिताजी के खास असिस्टेंट्स में हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा प्रभावित पिताजी हुए बाईसाइकिल थीफ देख के, जो फिल्म इंस्पायर किया 2 बीघा जमीन बनाने। सरकार कौन? शंभू? हाँ हाँ बैठ। नायब जी वो कागज लाइए। अभी लाया। तुझे खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया। क्या खुशखबरी है हुजूर? मैंने तय किया है कि गांव का रूप ही बदल दूं। यहाँ एक मिल लगवाऊंगा, तमाम रास्ते पक्के बनवा दूंगा, घर घर बिजली की बत्तियां जला करेंगी, तुम सबकी भलाई होगी। हुजूर हमारे माई बाप हैं, आप हमारी भलाई न करेंगे तो और कौन करेगा? मगर ये सब तुम लोग समझते कहाँ हो, फिर भी इन सब में तू समझदार है। ले जरा अंगूठे का निशान तो लगा दे इस कागज पे। इसमें क्या लिखा है हुजूर? अरे कुछ नहीं, वही गोपीपुर में मेरी जमीन के साथ लगती हुई जो तेरी 2 बीघा जमीन है वो मुझे चाहिए, वही मैं मिल लगवा रहा हूँ। ले अंगूठा लगा दे झट से। इसके बदले में जो मैंने कर्जा तुझे दिया है वो सब माफ कर दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए हुजूर। मुझे गरजमंद समझकर कस रहा है। अच्छा ठीक है, कर्जे की माफी के अलावा कुछ रुपए और भी दे दूंगा। जमीन तो किसान की माँ है हुजूर, माँ को बेच दूं? अबे रहने दे, जमीन पर मिल लग जाने से माँ बाप बन जाएगी। जमीन से तुझे क्या मिलता है? मिल में मजदूरी करके भर पेट खाएगा, आराम की नींद सोएगा। हुजूर पेड़ को मिट्टी से उखाड़कर सोने में लगा दे तो क्या वो बच सकता है? अरे बड़ी बड़ी बातें रहने दे, तेरे ही भले की कह रहा हूँ। अंगूठा लगा दे। नहीं हुजूर, जमीन मैं नहीं बेचूंगा। क्या क्या कहा? नहीं बेचेगा? अरे मेरा कहा न मानकर अपने ही हाथों अपना सत्यानाश करने पर क्यों तुला हुआ है? जमीन चले जाने पर ही तो किसान का सत्यानाश हो जाता है हुजूर, और फिर उस जमीन पर तो हमारा 7 पीढ़ी पुराना मकान है। नहीं हुजूर, जमीन तो मैं किसी हालत में नहीं बेच सकता। ये मजाल, इतनी जुर्रत? अच्छा तो कल तक मेरी सारी रकम मैं सूद के चुका जाऊं। कल तक? 4 दिन तो दीजिए सरकार। काफी मोहलत दे चुका हूं, तुम लोग शराफत से पेश आने के काबिल ही नहीं। मेहरबानी कीजिए सरकार, ये मेरा आखिरी फैसला है, निकल जाओ यहाँ से। सरकार दया कीजिए, सरकार सरकार सरकार। फिल्म 2 बीघा जमीन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। फिल्म के कथानक, निर्देशन, कलाकारों के अभिनय और सलिलता की सुरीली धुनों को बेहद पसंद किया गया। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। भाई रे भाई रे
सन 1954 में आयोजित फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कान में 2 बीघा जमीन ने दर्शकों, फिल्मी हस्तियों और जूरी पर गहरा असर छोड़ा। इस फिल्म को सम्मानित किया गया कार्लो विवेरी पुरस्कार से। फिल्म 2 बीघा जमीन के बाद बिमल दा ने निर्माण और निर्देशन किया फिल्म नौकरी का। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए, हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। सन 1958 में आई मधुमती और फिर 1959 में बिमल दा ने एक बेहद ज्वलंत समस्या को लेकर बनाई मर्मस्पर्शी फिल्म सुजाता। मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। फिल्म सुजाता अपने मधुर संगीत के लिए भी भारतीय सिनेमा की यादगार रहेगी। जलते हैं। सन 1960 में बिमल दा लेकर आए फिल्म परख, बिमल दा की एक और खूबसूरत फिल्म। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना। सन 1961 में बिमल दा ने बनाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की महान कृति काबुलीवाला पर इसी शीर्षक से एक और यादगार फिल्म। पिस्ता बादाम लाया सरल के पार से। काबुलीवाला के केंद्रीय पात्र को अपने अभिनय से सजीव किया बलराज साहनी ने। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सन 1963 में बिमल दा ने निर्माण किया अपनी कालजयी कृति बंदिनी का। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। फिल्म बंदिनी दरअसल सेल्यूलॉइड पर अभिनय और संगीत की कविता है। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे, तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। बिमल दा ने हमें वो सिनेमा दिया जिसमें मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी है, समाज के प्रति सरोकार और प्रतिबद्धता भी। हे पर्वत काटे सागर पाटे महल बनाए हमने, हो महल बनाए हमने, पत्थर पे बगिया लहराई फूल खिलाए हमने, हो फूल खिलाए हमने, हो के हमारी हुई न हमारी, हो के हमारी हुई न हमारी अलग तोरी दुनिया। बिमल दा ने बाहर के बैनर्स के लिए जो फिल्में निर्देशित की
उनके नाम हैं अनजानगढ़, मंत्रमुग्ध, पहला आदमी, परिणीता, माँ, बिराज बहू, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन उन्होंने जिन वृत्त चित्रों का छायांकन किया वो हैं हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फेमिन। एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में बिमलदा ने जिन कथा फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा उनके नाम हैं मीरा, गृहदाह, नल थांगल, देवदास, मुक्ति, चंबे दी कली, बड़ी दीदी, उदियर पौथे का हिंदी संस्करण हमराही और अभिनेत्री। बिमलदा के आकस्मिक निधन के बाद उनकी अधूरी फिल्म सहारा को चैताली के नाम से पूरा किया गया। बिमलदा एक बेहद संवेदनशील फिल्मकार थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को दी एक से बढ़कर एक उद्देश्यपूर्ण प्रेरक फिल्में। उनकी फिल्मों ने हमें कई बार गहरे अवसाद से निकाला, जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने का हौसला दिया और प्रेरणा दी समाज और देश के लिए अपने रचनात्मक योगदान की। 8 जनवरी सन 1966 इस लौकिक जगत में बिमलदा का अंतिम दिन था। जीवन की बंदिनी आत्मा इस संसार की माया से मुक्ति पाकर चली गई। उदेर पौथे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के। आप सुन रहे थे महान फिल्मकार बिमल रॉय पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध एवं आलेख शील कुमार शर्मा, निवेदक रेणु बंसल और कमल शर्मा, टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी और प्रदीप शिंदे, ध्वनि संपादन कमल शर्मा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन, प्रोड्यूसर कमल शर्मा। श्रोताओं, अब अगली विविधा तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपको आपकी मित्र मनीषा जैन का और अमरकांत का नमस्कार।